हाँ जी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल आर गुड। चलिए स्टार्ट करें बेटा जी आज की कहानी। सर मेरा पेन कहाँ गया, ये रहा। यस सर, आज की कहानी स्टार्ट कीजिए आप। देखो जी, लेक्चर बेटा हमारा कौन सा है आज? सर लेक्चर है हमारा 17। ठीक है, चैप्टर हमारा चलता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर आप क्यों बताते हो रोज रोज? बेटा इसलिए बनाता हूँ कि अगर आपको रिवीजन करने की हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी कर लेंगे तो क्या बुराई है, फ्री ऑफ कॉस्ट तो है ही। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं, टॉपिक हमारा हमने कवर कर लिया था सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हमने 4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलमोस्ट हम कर चुके थे। ठीक है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज जो बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, पॉपुलेशन की, मतलब कुछ पॉपुलेशन के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसकी हम बात करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट और कवर करेंगे जो कि बहुत ही आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री में मतलब 1 से 2 नंबर आपको दे जाएगा। ये जो आप अकाउंट्स में भी सर ने पढ़ाया होगा, डेप्रिसिएशन पढ़ाया नहीं होगा, निकालना तो आता ही होगा। तो यहाँ पर मुझे भी कुछ नहीं बताना सिवाय फार्मूले के। चलिए सर, पॉपुलेशंस की बात कर लेते हैं आज। सर सबसे पहले आप लिखवाओगे नहीं बाकी टीचर के साथ कि पॉपुलेशन होता क्या है? नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ लिखवाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। और हमें जहां मेहनत करनी चाहिए वही मेहनत करेंगे, जहां मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है वहां मेहनत का कोई भी बाद में नहीं, बाद वहां पर कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है जी। तो मैं सर सीधा आपके पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा सर। सबसे पहले पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है ये तो आप भले ही जानते हैं कि किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट या किसी भी चीज का पॉपुलेशन। ठीक है, अब चाहे वो लोगों का हो या कोई भी पॉपुलेशन हो सकता है। सर हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब क्या है वो बता दीजिए। हमारे यहाँ पॉपुलेशन का मतलब है पी। पी मतलब प्रिंसिपल, जिसको आप बोलते हो इनिशियल, इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक है जी। हाँ सर, हमारे लिए तो पी का मतलब क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन। सर ए को यहाँ पर क्या बोलते हैं? है वही, रिश्ता वही, बट सोच नहीं। तो वह है, उसको हम बोलते हैं फाइनल पॉपुलेशन। फाइनल पॉपुलेशन। अब कोई बच्चा कहेगा सर ए का मतलब तो अमाउंट होता था। हाँ, फॉर्मूला भी वही है, चीजें भी वही है, बट रिश्ता एक स्टार प्लस पे आता है ना, रिश्ता नया सोच नहीं। ठीक उसी तरह से। चलिए जी, मैंने भी चैट ओपन कर लिया है। ठीक है जी, उसके बाद आर मतलब सर रेट ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ पॉपुलेशन। और एन मतलब टाइम। सर ये तो आपको फ्री में नंबर देने वाला है। सर इसका एक बार फॉर्मूला भी लिख दो। लो बेटा, लिख देता हूं फॉर्मूला। ए इज इक्वल टू पी 1 + I। बोलो कैसा लगा हमारा फॉर्मूला? सर ये तो वही पुराना है, मैंने कब कहा कि नया है? ये तो वही फॉर्मूला है, बट क्वेश्चन थोड़े से अब चेंज मिलेंगे आपको पॉपुलेशन के। सर कैसे? पी मतलब इनिशियल पॉपुलेशन, मतलब स्टार्टिंग की, एट परसेंट जो पॉपुलेशन है। ए मतलब फाइनल पॉपुलेशन, मतलब लास्ट की पॉपुलेशन, जो आप कहते हो कि पी प्लस इंटरेस्ट, उसको यहाँ पर फाइनल पॉपुलेशन का नाम दे दिया है। ठीक है सर। आर मतलब रेट ऑफ पॉपुलेशन, किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ेगी। और एन मतलब टाइम, कितने टाइम में बढ़ेगी। फॉर्मूला वही है, चीजें वही है, बस चीजों का मतलब चेंज हो गया थोड़ा सा। ठीक है, क्या मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं डायरेक्ट? बोलो है परमिशन? हाँ सर, आप हो ना, हमें क्वेश्चन दिखाओ। लो जी लो सर, यहाँ तो नो सिग्नल है। लो बेटे आ गया क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कहता है पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज एवरी ईयर 8%। ठीक है, रेट दे दिया सर। मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 12 आपको कराने वाला हूँ। मेरे को इनिशियल पॉपुलेशन क्या दे रखी है सर? इनिशियल पॉपुलेशन दे रखी है 25,000। ठीक है सर। रेट कितना है जी? रेट कितना है सर? रेट है 8%। सर टाइम कितना है? सर टाइम है 7 ईयर। सर आपसे पूछा हुआ है फाइनल पॉपुलेशन बता दीजिए। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 7 ईयर? ठीक है सर, कंप्यूटर जी मुझे भी दिखाए। और ये लो बेटा, मैं आपके सामने भी आ गया। तो सर यहाँ पर क्या करना है, हमें फाइनल पॉपुलेशन बतानी है। तो फॉर्मूला तो वही है। चलो जी, ए निकालना है, मतलब फाइनल पॉपुलेशन निकालनी है। ठीक है जी।
पी आपका दे रखा है 25,000। पी को मैं यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं, मैं इसको इनिशियल पॉपुलेशन कहूंगा। ठीक है सर। उसके बाद 8%, 8% डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और टाइम कितना है सर? ये तो कोई नया क्वेश्चन नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6, ये तो आप पुराने क्वेश्चन की तरह ही करा रहे हो। ये तो हमारा कंपाउंड का था। हाँ जी, वही है। ठीक है जी। मतलब आपका ये मतलब फाइनल पॉपुलेशन क्या आ गई आपकी ये? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो। हाँ, राधा ने आंसर भी भेज दिया है। बोलो बेटा, जन्नत, विशाखा, भावेश, आकाश, सरबजीत, किसी का डाउट? कोई डाउट नहीं है बेटा, थंबनेल लगा के भेज दिया करो, थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगर आपको होंठ हिलाने में थोड़ी तकलीफ हो तो बस थंबनेल लगा के, हाँ वेरी गुड। चलिए जी, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये लीजिए सर, पॉपुलेशन इस बार, पॉपुलेशन ऑफ टाउन डिक्रीज। सर डिक्रीज हो रही है इस बार, कम हो रही है सर, कम हो रही है। तो पहले तो मैंने क्वेश्चन दिखाया, फिर उसके बाद पॉपुलेशन कहता है डिक्रीज हो गई। पॉपुलेशन आफ्टर इनिशियल पॉपुलेशन आपको दे रखी है 20,000। सर 20,000। ठीक है जी। सर रेट कितना दे रखा है? सर रेट है 7%। उसके बाद टाइम कितना दे रखा है? सर 5 साल। तो सर आपको क्या निकालना है? फाइनल पॉपुलेशन। ये लो जी, मैं भी आ गया स्क्रीन पर, ये लो। ठीक है सर, फॉर्मूला लगा दो, बट फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है। सर इस बार प्लस की जगह मैं माइनस करूंगा, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने की जगह डिक्रीज हो रही है। ठीक है। हाँ सर, इफ पॉपुलेशन इज डिक्लाइन इन द क्वेश्चन, देन देन हम क्या करेंगे? उसको फॉर्मूले को माइनस लगा देंगे बस। क्या बेटा इतनी बात याद रहेगी? बोलो या लिखवा दूं? लो मैं लिखवा देता हूं। अगर क्वेश्चन में पॉपुलेशन घटेगी तो हमें भी फॉर्मूले में, फॉर्मूले फॉर्मूले में क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है बेटा, ये लो मैंने लिखवा भी दिया। जी सर। चलिए जी, मैं अब यहाँ पर फाइनल पॉपुलेशन निकालता हूँ। सर ये तो कोई नया कॉन्सेप्ट हुआ ही नहीं सर, आप तो अभी करने वाले थे, प्लस ही करने वाले थे। लो बेटे मैं रुक गया। चलिए जी, 1 माइनस दिस, और इस गुणा 1 2 3 4, 4 × 20,000। सर ये आपकी फाइनल पॉपुलेशन है 13,000। हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी वेरी गुड। किसी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकता है। बेटा कैमरा ऑन कर लो, सिर्फ 2 बच्चों का ऑन है बस। ये हुई ना बात। आपको क्या लगता है कि सर कैमरा बंद करेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं बेटा, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होना अच्छा लगता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इतने आसान क्वेश्चन आते हैं क्या? बेटा यही क्वेश्चन आते हैं। लोजिनो एनुअल बर्थ और डेथ रेट आपको दे रखा पर 1000, 20% और 13%। मतलब आपको बर्थ रेट भी दे रखा है। बर्थ बर्थ है 20, और डेथ है कितना सर? 13। ये रेट दे रखे हैं, और ये कह रहा है पर 1000 पे फाइंड आउट द ईयर। अगर पॉपुलेशन हमारी डबल हो जाए तो सर पी को क्या मानना है? सर 100, और फाइनल पॉपुलेशन को मानना है 200। बस बेटे बस, टाइम रख दो और हो जाएगा। बस यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत है। थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि इस बार जो पॉपुलेशन आपको दे रखा है वो 1000 में दे रखा है। तो हम डिवाइड जो करेंगे, हमारा नेट रेट क्या हो गया भैया? जिंदा रहने का रेट कितना है? 20, मतलब बर्थ रेट, माइनस में 13, तो ये नेट आ गया 7%। ठीक है जी। अब 7% आने के बाद आपको क्या लगाना है? फॉर्मूला 1 + i। अब की बार भी दोबारा बढ़ रहा है, और n। ठीक है जी सर।
चलिए जी, मैं थोड़ा सा इसको सीधा कर लेता हूँ। चलिए, हाँ जी, हमारा कहता है अज्यूम किया ये 200, ठीक है जी। शायद बच्चों ने आंसर भी भेज दिया है, और ये है मेरा 100, क्योंकि कहता है कितने टाइम में डबल हो जाएगा, 1 प्लस, अब इसको ना बेटा 1000 से डिवाइड करना है। अगर क्वेश्चन में 1000 दे रखा है, अगर क्वेश्चन में 1000 दे रखा है, तो 1000 से ही भाग करेंगे। कैसी लगी बेटा मेरी हिंदी? इफ गिवन सर इन द एकदम बढ़िया। क्वेश्चन। बढ़िया, चलिए, वेरी वेरी गुड। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, 7 डिवाइडेड बाय 1000, 0 0, और यहां पर कितना आएगा सर? टाइम कितना था? अच्छा, टाइम तो सर हमें निकालना है, तो गो बाय ऑप्शन। सर एक बार बच्चों को ऑप्शन दिखाएं। देखो यहां पर 12, 15, 16 और नन ऑफ दीज दे रखा है। मैं डायरेक्ट आपको 16 करके दिखाऊं क्या, तो हमारा पता चल जाएगा कितना है। मैं डायरेक्ट आपको 16 रख रहा हूं, हालांकि इसका आंसर नन ऑफ दीज होने वाला है, बट फिर भी मैं आपको 16 करके दिखाऊंगा। ये लीजिए जी, ये लीजिए, ये लीजिए, ये मेरा कैलकुलेटर आ गया। प्लस में 1 गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्योंकि 16 है। अब इसको मैं गुना कर रहा हूं 100 से, तो देखो बेटे 111 आ गया। 111, इसका मतलब 16 भी आंसर नहीं है, और अगर मैं 12 रखूं या उससे कम रखूं, 15, तो ऑब्वियस सी बात है इससे कम ही आएगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? नन ऑफ दीज, मतलब डी। कोई डाउट है तो बेटा पूछो। 7 कहाँ से आया? 7%। कौन सा बेटा? ये हाँ, ये ऊपर आपने नेट डाल रखा है ना 7%। हाँ, देखो ये बर्थ आपको दे रखी है, बर्थ रेट 20, और डेथ रेट है आपकी 30। इसको मैंने माइनस करके नेट निकाल दिया कितना, तो नेट मेरी रेट जो है कितने से पॉपुलेशन में है? 7% से। तो 7% से के हिसाब से 16 साल बाद क्या डबल हो पाएगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि मैंने 16 साल का निकाला तो 111 आ रहा है। तो और तो कोई ऑप्शन दे नहीं रखा आपका, ना ए है, ना बी है, ना सी है, तो उसका कौन सा आंसर आएगा? नन ऑफ दीज। ठीक है जी। बताएं यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? भावेश, विशाखा, सरबजीत, आकाश, रजत, कृतिका, जन्नत। ओके, कृतिका का यस, भावेश यस, रजत यस, आकाश यादव जी, विशाखा यस। अच्छा, विशाखा ने भी यस कर दिया है। चलिए सरबजीत यस। चलिए बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। सर ये तो आपका क्वेश्चन आ गया डेप्रीशिएशन का। चलिए बेटा अब मैं आपको लेके चलने वाला हूं कहां पर? प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। चलिए कंप्यूटर जी जल्दी जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी चलिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये हमारे आ गए प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आने के बाद सर क्वेश्चन नंबर मैं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर मैं बताऊंगा जी, मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर। सर हमारे सिंपल इंटरेस्ट था, सर ढूंढना पड़ता है ये क्वेश्चन तो। ओके, मैंने कहा ओके, क्वेश्चन नंबर 32। कंप्यूटर जी जल्दी से बच्चों को क्वेश्चन नंबर 32 दिखाएं। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अरे सर ये तो कुछ देखा देखा सा क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है एनुअल रेट, बर्थ रेट आपकी दे रखी है। बच्चे मुझसे आगे आगे चल सकते हैं। कहता है बर्थ रेट है आपकी 39.4%, और डेथ रेट है आपकी 19.4%। सर नेट कितना आ गया? नेट आ गया आपका 20%। ठीक है जी। कहता है नंबर ऑफ ईयर इन विच पॉपुलेशन विल बी डबल। डबल डबल हो रहा है जी, डबल डबल। ठीक है जी, लो जी मैं आ गया आपके पास। बच्चों ने शायद आंसर भी भेज दिए हैं। कैन टीच इन कंफर्ट। अच्छा अच्छा, सर भेज रहे हैं। ठीक है जी, ये लो जी। चलिए सर, सर ऐसे क्वेश्चन में
मैंने बोला था P मानना है ऐसे क्वेश्चन में। सर डबल का पूछा है तो 200 मानना है, बस बेटे बस फॉर्मूला लगा दो। ठीक है मैं लगाऊं। अब बेटा देखो जन्नत, यहाँ पर भी मैंने 20 निकाला जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था ना नेट। अब भी देखो 20 ही आ गया, ये है मेरा 19। ठीक है। हाँ सर एक बार बताओ। लो ये मेरा आ गया जी, आ गया 1। अच्छा क्वेश्चन में कोई 1000 दे रखा है क्या? हाँ सर 1000 दे रखा है। 1000 दे रखा है तो 1000 से ही डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आ गया 0.02। सर टाइम कितना है? टाइम गो बाय ऑप्शन। सर मैं पहला ऑप्शन रखूं क्या? सर मैं 35 रखना चाहता हूं, ऑप्शन ए। ठीक है ये लो जी, ये मैं यहाँ पर कैलकुलेटर भी दिखाऊंगा। ये लो 0.02 प्लस में 1 इक्वल कितनी बार? 34 बार, 34। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। रुक जाओ बेटा 34, क्योंकि यहाँ 35 है। अब इसकी मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा 100 से। लो मल्टीप्लाई बाय 100, तो बाबू ये आ गया आपका 1.199.99। तो यानी कि मेरा आंसर कौन सा हो गया? सर मेरा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हो। जल्दी से एक बार थंबनेल लगा के भेज दो। यस सरबजीत यस, ओके आकाश यस, भावेश यस, जन्नत यस, ओके ऑलमोस्ट रजत यस, सबका यस आ गया। चलिए जी कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों मुझसे आगे चल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लो जी लो क्वेश्चन नंबर 33। Sir, population of increase by 2% of population at the beginning of that year. The number of year by which total increase population of। सर कुछ बात समझ में नहीं आई। कहता है रेट बढ़ रहा है आपका पॉपुलेशन, क्वेश्चन नंबर 33। रेट आपको दे दिया है 2%। कहता है जितनी बिगिनिंग में थी ना, बिगिनिंग में हमें नहीं पता कितनी थी तो 100 मान लो, और बाद में वो हो जाती है बढ़कर 40%, यानी कि 140। अब तक हम 200 मानते थे, कह रहा कितने सालों में हो जाएगी। चलिए जी चलिए मैं आता हूं स्क्रीन पर। ये लो जी ये लो। सर आधा क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर ही दिया। ये लो बेटा, कहता है ये मैंने माना, मतलब अज्यूम क्या लेट, और कह रहा है 40% बढ़ जाएगी पिछले से। तो अगर 100 होगी, अगर 40% से बढ़ जाएगी तो 140 ही तो फाइनल पॉपुलेशन होगा ना। यस सर वो तो होगा। अब आपसे टाइम पूछा है कि 140 100 के हिसाब से कितने। अब यहाँ पर कोई 1000 तो नहीं है, पॉपुलेशन 1000 पे तो नहीं है, नहीं है सर। तो यहाँ पर मैं 100 से डिवाइड करूंगा, 2 डिवाइडेड बाय 100। सर कभी 100 से डिवाइड करते हो, कभी 1000 से डिवाइड करते हो। आपके घर का राज चल रहा है क्या? नहीं बेटे नहीं। ये देखो रजत जी ने तो आंसर भी भेज दिया। नहीं मेरे घर का राज नहीं चल रहा, मैंने कहा क्वेश्चन में अगर 1000 बोला होगा तो मैं 1000 लूंगा, यहाँ तो कोई 1000 की बात ही नहीं हुई है। सर क्वेश्चन नंबर बच्चों ने भेज दिया है, मैं डायरेक्ट 17 लिख दूं क्या? हाँ सर 17 से मैं कैलकुलेशन करता हूँ। ये लो बेटा ये लो। ओहो कैसे दिखाऊं, ये लो चलो कोई बात नहीं। ये 0.2 आ गया, प्लस में 1 गुणा इक्वल कितनी बार? 16 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसकी मल्टीप्लाई लगाओ किससे? 100 से। क्या 140 आता है? हाँ सर 140 आता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जिसमें 17 दे रखा है। ठीक है बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आपने तो बस फॉर्मूला बता दिया, हम तो फॉर्मूला ही कर रहे हैं। मैंने कहा ओके। चलिए जी अब कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए जी, लो बेटा लो, पॉपुलेशन ऑफ टाउन कितनी दे रखी है? 60,000। इफ डिक्रीज कह रहा है कम हो गई, मतलब माइनस के लिए कह रहा है। कहता है अगर कम हो जाएगी तो 5% के हिसाब से बताओ पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। कोई मुझे बता सकता है? ये मुझे ए दे रखा है या पी दे रखा है? सर पी। ये पी ए दे है। रखा पॉपुलेशन ए है। है या पी है बच्चों? इनिशियल सर पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर की पूछिए आपसे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत कंफ्यूजन कि सर ए है? मैं दोबारा क्वेश्चन रीड कर देता। कहता पॉपुलेशन ऑफ टाउन 6 लाख इफ डिक्रीज, कह रहा है अगर वो डिक्रीज हो जाती है हर साल 5% के अकॉर्डिंग, तो कहता है व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। कह रहा 2 साल के बाद कितनी होगी? चलिए सर कंप्यूटर जी पी है मुझे, पी। पी है सर, पी है। ठीक है, लो जी, राधा का तो आंसर भी आ गया। कोई बात नहीं, हम तो लगाएंगे फॉर्मूला। सर आपने 60,000 लिखा है, 1 डिक्लाइन हो रहा तो माइनस कितने के हिसाब से? 2 ईयर के हिसाब से। 5% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एक मिनट देखूं, यही आएगा क्या? हाँ यही आएगा, 2 साल। ठीक है जी। हाँ सर, 1 ओहो, क्या हो गया? 1 - 0.05, ये आ गया 0.95 इक्वल, एक बार गुणा में 6 लाख। चलिए जी, ये आ गया आपका 5,41,500। सर ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्या बच्चों कंफर्टेबल हो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बेटा पहाड़ जैसा चैप्टर है, हम बता रहे हैं, लेकिन इसको हम टुकड़ों में कर रहे हैं। आपने कहानी भी सुनी थी ना, एकता में बल होता है, तो वो कुछ यहाँ पर अप्लाई होती है, बट हम क्या कर रहे हैं, चीजों को टुकड़ों में कर रहे हैं। आपके लिए तो आप ये मानो कि 10 वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। आप तो कुछ मत करो, अपने बेडरूम में 15 नंबर का चैप्टर है, 40 में से 100 में से, तो मैंने गलत बोला था, मैथ्स आपका पूरा 40 नंबर का है, और 40 में से 15 नंबर किसकी वेटेज है? तो मैं तो कहता हूं इसका तो चार्ट बना के फॉर्मूलों का चिपका दो अपने बेडरूम में, ताकि सोते और उठते कम से कम एक बार तो इस पर नजर पड़ ही जाए। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं आईसीआई के क्वेश्चन। बेटा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो गए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गए, अब मैं लेके जा रहा हूं आईसीआई के क्वेश्चन पर। कंप्यूटर जी जल्दी से आईसीआई के क्वेश्चन दिखाएं बच्चों को। ये आ गए जी आईसीआई का क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट आपको लेके चलूंगा आईसीआई के क्वेश्चन पे। सर आईसीआई का क्वेश्चन नंबर तो बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर बेटा बताता हूँ जी, बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप कर सकते हैं 13, बी का 13। चलिए सर, यानी कि ए में तो नहीं है सर, बी में आ गए, बी में डायरेक्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 13। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले करता है। सर हम तो बिना करे ही सर ये बता तो देंगे। ये तो 35 ईयर्स। 35 ही है, लेकिन बेटा मैं तो कराऊंगा। 39.4 -19 सर प्रैक्टिस नाम की भी तो कोई चीज होती है। सर आप ना हमें ना बोर अभी कर तो क्या देते था हो। सर ये तो क्वेश्चन? ये लो आ गया ये 20%। आप मुझसे एक बार आगे आगे चलते रहे। कहता है पी पता नहीं 100, ए पता नहीं 200, डबल कह रहा है कितने टाइम में हो जाएगा? सर इसका तो वही आंसर है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रैक्टिस तो हो ही रही है ना बेटा। और यहाँ पर आपका क्या दे रखा है? 1000 दे रखा है, तो 20 डिवाइडेड बाय, सर ये तो करो अपन। ओके, लो जी लो, आ गया जी, मैं आ गया। लो बच्चों ने आंसर भी भेज दिया है, बट कोई बात नहीं। कितना है? 35 है। ठीक है, हाँ सर 35 है। मैं भी ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा, बस हो गया जी, हो गया। ठीक है, 35 आएगा। अरे क्या लिखूं, 1 ठीक है जी, ये इसको जो भी आएगा 35 के हिसाब से कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
34 1 पॉइंट ठीक है जी, ये इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 200 का आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ सर, सर और कौन सा क्वेश्चन है, एक बार और बताएं, मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, क्या कोई और क्वेश्चन है? बस बेटा बस, ये पूरा शायद एक ही क्वेश्चन आपका दे रखा है स्टडी मटेरियल में, मैं सर और 6 चेक। भी है। अच्छा 6 भी है, सॉरी बेटा सॉरी, 6 भी है सर, आप तो डायरेक्ट हमें लेके गए थे। 6 भी है, वेरी वेरी गुड। 6 है जी, इस पर आप लगा लेना। सर क्या लगाना है? सर इस पर लगा लेना क्या, मतलब 3 डाल लेना। 3 का मतलब T3 टाइप 3। कहता है पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, अरे सर कितना पकाओगे हमें, ये तो वही क्वेश्चन है। P माना 100, A माना 140 और 2% आपको रेट दे रखा है। सर उसके बाद कहता है हमारा आंसर कौन सा है, 17 साल का। चलिए जी, लो बच्चों के तो आंसर भी आ गए हैं। क्या करें बेटे, यही सब पूछता है आईसीआई। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है, आप लोग बोर हो रहे हो तो। सर आंसर मैं इसका डायरेक्ट 17 लिख रहा हूं क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिए जी, ये आपका आ गया। चलिए जी, नया कॉन्सेप्ट करें अब। चलो जी, नया कॉन्सेप्ट करेंगे। मैं पहले आपको लेके चलता हूं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पर। आज आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट कर लिया और आप देख रहे हो कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। चलिए जी, कॉन्सेप्ट नंबर, मुझे ये बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई इस कॉन्सेप्ट में? ये तो आपने हंसते हंसते कर लिया। कॉन्सेप्ट नंबर 4, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट नंबर 4, सर इसका नाम क्या है? इसका नाम है डेप्रिसिएशन क्वेश्चंस। मतलब अब आपसे ये तो सर बिल्कुल फ्री में है, क्योंकि ये तो आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, बट यहाँ पर तो मुझे बस फॉर्मूला बताना है। ठीक है। हाँ सर, चलिए जी, सबसे पहले हमें निकालनी होती है सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू का मतलब होता है लास्ट में बची हुई वैल्यू, लास्ट में बची हुई वैल्यू। सर आप हिंदी लिखवा रहे हो, कोई बात नहीं, बात तो समझने से मतलब है। सर कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट तो वही होता है परचेज वैल्यू, जिस वैल्यू पर आप एसेट को खरीदते हो जो उसकी कॉस्ट होती है। सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है? जिससे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। सर और कुछ? सर और इसमें होता है टाइम, मतलब नंबर ऑफ ईयर। सर अब ना, अब ज्यादा पकाओ मत, हमें ना सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बता दो। तो बेटा स्क्रैप वैल्यू कह लो या सैल्वेज वैल्यू कह लो, दोनों का मतलब एक है। कहता है स्क्रैप वैल्यू निकलेगी आपकी इजिकल टू कॉस्ट प्लस 1 माइनस, माइनस कर रहा हूं बेटा यहाँ पर, ठीक है। आई आई मतलब रेट और एन। सर ये तो फिर वही फॉर्मूला लिख दिया आपने। सर आप एक ही फॉर्मूले से काम चला रहे हो क्या? नहीं बेटे नहीं, नाम अलग अलग है, चीज वही है। सही मायने में तो आपने सिर्फ 2 ही फॉर्मूले याद किए, ये तो बस जमा घटा हो रहा है। लेकिन बच्चा यहाँ पर धोखा खा सकता है, इसीलिए कह रहा हूं बेटा चैप्टर के लास्ट में टोटल 10 फॉर्मूले लिखवाऊंगा, उसको चिपका देना अपने कहां पर, बेडरूम में, क्योंकि 15 नंबर है ना सर, 15 नंबर है तो रिस्क नहीं ले सकते ना। और यकीन मानो कुछ मत करना, प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो। एग्जाम से पहले सिर्फ और सिर्फ एक बार सॉल्व कर लेना, एक एक क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो सर, कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, अब ये मेरे को फिर लेके जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, 15
15। लो जी सर, ये कौन सा 15 आ गया सर? मैं तो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था। 19 आ गया। लो बेटा, ये आ गया 15 क्वेश्चन। सर इतने आसान आसान आते हैं, यही आते हैं। कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन 80,000 रुपए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 7%। कहता है व्हाट विल बी स्क्रैप वैल्यू इफ इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन इज 8 ईयर। सर आपको स्क्रैप वैल्यू निकालना है। कॉस्ट आपको गिवन है 80,000, रेट आपको गिवन है 7%, और टाइम आपको गिवन है 8 साल। ठीक है जी। हाँ सर, चलिए कंप्यूटर जी मुझे भी स्क्रीन पे लेके आइए जरा। ये लो जी, मैंने भी लिख लिया। बच्चों ने तो ऑप्शन भी भेज दिया। सर ऑप्शन तो है ही नहीं। लो बेटा, सैल्वेज वैल्यू इज इक्वल टू होती है हमारी कॉस्ट प्लस में 1 - i अपॉन में n। n n n n। देखिए जी, कॉस्ट है आपकी कितनी? 80,000। 1 - रेट है आपका 7%। जरा कैलकुलेटर जी, 7 डिवाइडेड बाय 100, 0.07, और ये आ गया 8। ठीक है जी, ये तो सेम वही था। चलिए जी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 80,000, तो ये आ गया आपका 44,700। बेटा मेरा तो ये आ रहा है आपका। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। सरबजीत का आंसर ठीक है। बस 2-4 रुपए तो चलता है ऊपर नीचे, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है। ठीक है जी, कोई डाउट पहले क्वेश्चन में? कृतिका, जन्नत, राधा, भावेश, विशाखा, सरबजीत, रजत। ओके, राधा यस, कृतिका यस, सरबजीत यस, भावेश यस, ओके, रजत यस। चलिए बेटा जी, आगे चलता हूँ। कंप्यूटर जी बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। अच्छा सर, इसकी क्या खासियत है? इसमें तो कॉन्सेप्ट का एक ही क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट नंबर 4। जरा मैं आपको लेके चलता हूं स्क्रीन पर। लो जी, स्क्रीन पे आ गया, और मैं पहले क्वेश्चन देख लेता हूं एक बार कि आपके आपके नहीं सर, मेरे असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 35। लो जी लो, लो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन जल्दी जल्दी कंप्यूटर जी, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करो। जल्दी 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 जल्दी, क्वेश्चन नंबर 35। लो बेटे लो, मैं आपको मौका देता हूं। कहता है क्वेश्चन नंबर 35 मेरे असाइनमेंट का, कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखी है आपको 1,25,000। लो जी, मैं लिख देता हूं 1,25,000। उसके बाद लाइफ है टाइम, कहता है 20 साल, और डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। कहता है मशीन की क्या निकाल दो, स्क्रैप वैल्यू कह रहा है। चलिए कंप्यूटर जी मुझे भी दिखाइए। लो जी लो बच्चों ने तो शायद आंसर भी भेज दिया है। मैं जरा थोड़ा सा जगह बना लूं इधर। ये लो, अब ठीक है। चलो जी, ये लो बच्चों ने आंसर भी भेज दिया, बट कोई बात नहीं रजत जी, हम तो सॉल्व करेंगे। सैलवेज वैल्यू कॉस्ट 1 - i, और इसमें n। सैलवेज वैल्यू तो सर निकालनी है 1,25,000। 1 - डेप्रिसिएशन 10%, टाइम कितना है? 20 साल। चलिए जी शुरू हो जाइए। कैलकुलेटर ये रहा, -1 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इंटू में कितना है जी? 1,25,000। सर ये आ गया 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं, 15,197। बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। बेटा ये राधा आपका कैसे गलत आ रहा है बच्चे? हमारा है 15,197 सैलवेज वैल्यू आ रही है आपका अच्छा ठीक है, चलिए बाय मिस्टेक हो गया होगा। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। चलिए जी चलिए, ये लो बेटा क्वेश्चन नंबर 36।
आप मुझसे आगे चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। मैं तब तक थोड़ा पानी भी डाल लेता हूं। सर कहाँ डाल रहे हैं पानी? बेटा ग्लास में डाल रहा हूं। सर हमें तो लगा कि क्लास में पानी डाल रहे हैं। चलिए बेटा कोई नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, आप मेरे से आगे आगे चलिए। कहता है मशीन डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 20%। ओके, रेट दे दिया आपको 20%। कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख, और स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी है जी इस बार तो 30,000। कह रहा है आपको टाइम बताना है, टाइम बताना है। चलिए कंप्यूटर जी मुझे दिखाएं। ओहो, टाइम टाइम, लो जी लो। सबसे पहले सैलवेज वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। सैलवेज वैल्यू दे रखी है 30,000, ठीक है। कॉस्ट दे रखा है 1 लाख। 1 - कितना प्रतिशत? 20%। तो ये आ गया 0.2। और यहाँ पर शायद टाइम आपसे पूछा है। कहता है टाइम बता दो, मतलब मैं यहाँ क्या रखूं कि मेरा 30,000 आंसर आ जाए? तो मैं डायरेक्ट आंसर रख दूं क्या? हाँ सर रख दो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रख के देखते हैं पहले। सर कैसे निकालेंगे? वही बेटा टेक्निक। देखो यहाँ पर दोबारा से याद दिला देता हूं। 1 - 0.2 इक्वल, ठीक है। फिर आपने क्या दबाना है? 12 टाइम्स अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 गुणा 1.4 + 1 और इक्वल टू 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 की गुणा लगाओ 1 लाख से, गुणा में 1 लाख। ये आ गया 29,965। लो बच्चों का आंसर भी आ गया 29,965। अब आप कहोगे सर ये तो 30,000 के बराबर ही नहीं है, और तो बेटा कोई ऑप्शन भी नहीं देखा है। अब आपके पास ऑप्शन दो हैं, या तो नन ऑफ दीज लगाएं या फिर ऑप्शन नंबर बी। तो नियर बाय लगाते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको कभी भी नन ऑफ दीज पे टिक नहीं करना होता है। तो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर नियर बाय, ऑप्शन नंबर बी। भावेश जी का भी आंसर आ चुका है। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। सर आपने कैलकुलेट कैसे करा इसको? अच्छा कैलकुलेट कैसे किया है बेटा? मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा भी था। कहता है जब भी पॉइंट में ये आएगा ना, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? कह रहा है 12 टाइम्स अंडर रूट दबाना, पहला स्टेप, ठीक है। सर दूसरा स्टेप -1। सर तीसरा स्टेप यही फिगर रखनी है, गुणा 1.4। फिर फोर्थ स्टेप क्या रखना है? +1। फिर फिफ्थ स्टेप इक्वल मल्टीप्लाई और इक्वल कितने बार? 12 टाइम्स। लो दोबारा करके दिखा देता हूं मैं। लो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां देखो ये मेरी उंगली है। 1, कैलकुलेटर जी यहां आ जाओ आप। हाँ अब ठीक है। 1 - 0.2 इक्वल, ये आ गया। मैंने कहा ये पॉइंट की कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 12 टाइम अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या बताया? -1 उसके बाद मल्टीप्लाई 5.4, उसके बाद +1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आ गया 12। अब इसकी गुणा लगा दो 1 लाख में। ये जो भी आ रहा है सब दिख नहीं रहा मैं, ये लो 1 लाख लगा दो गुणा, तो ये आएगा 29,965। ठीक है बेटा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी में लिख लेना। बच्चों आगे चल सकते हैं क्या? हाँ जी सर चलिए आगे चलिए कंप्यूटर जी। क्वेश्चन नंबर 37 सॉरी 37, क्वेश्चन नंबर 37।
सर नए पेज पे कराओ। कहता है लाइफ ऑफ मशीन एस्टिमेट कितना है, 10 साल, और कॉस्ट, टाइम दे दिया 10 साल, कॉस्ट दे दी 10,000, आर दे दिया आपको 10%। कह रहा स्क्रैप वैल्यू निकाल दो। सर करो स्क्रैप वैल्यू। सर आप भी आओ स्क्रीन पर। लो मैं भी आ गया। लो बच्चों के तो आंसर भी आ गए हैं। ठीक है जी। लो जी लो, आंसर मैं निकालता हूं। कितना है जी, 10,000, और 1 माइनस कितना प्रतिशत है, 10। लो जी लो, ठीक है। टाइम कितना है सर, 10 साल। चलो जी करो जी। 1 माइनस इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू में 10,000। तो ये बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया था। हालांकि रजत, सरबजीत, आकाश, वेरी वेरी गुड। 3486। हालांकि 50 पैसे आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट किसी भी बच्चे का वो पूछ सकता है, मुझे आगे मत बढ़ने देना कि सर अपने आप लगे पड़े हो, फॉर्मूला भी खुद ही लगाया, क्वेश्चन भी खुद ही लिखा, सॉल्व भी खुद ही कर रहे हो। चलिए कृतिका यस, भावेश यस, बाकी बच्चे भी एक बार बताएं। ओके, राधा यस, जन्नत यस, ओके वेरी वेरी गुड। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 38 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अरे भाई मुझे भी तो दिखाओ, कहाँ चले गए। अच्छा ये आ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है द वैल्यू ऑफ कार, कहता है 12% एवरी ईयर इट इफ परसेंट वैल्यू ऑफ कार इतनी। कोई मुझे बता सकता है ये मेरे को कौन सी वैल्यू दे रखी है, सैलवेज वैल्यू दे रखी है या कॉस्ट वैल्यू दे रखी है। स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू। बाकी बच्चे भी बोल लेंगे क्या, कुछ कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर। स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू। चलिए सब बच्चों को बात समझ आ गई है। रेट आपको दे रखा 12%। बस हमें क्या करना है सर, हमें तो फॉर्मूले से मतलब है। कहाँ गए जी बच्चे, ये रहे। ठीक, चलो जी फॉर्मूला क्या था हमारा, स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट 1 - i और n। सैलवेज वैल्यू मेरी कितनी है, लो जी ये रही। कॉस्ट मुझे निकालनी है, 1 माइनस कितना है 12%, 12 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 0.2। हालांकि इसको आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, बट फॉर्मूले से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी आ गया गुणा, तो ये बेटा कॉस्ट इज इक्वल टू आ गया 0. सर ये स्क्रैप वैल्यू कैसे है कृतिका। लो जी लो, मैं चला जी, मैं चला क्वेश्चन पे। बाबू कृतिका देखो, द वैल्यू ऑफ कार डेप्रिशिएट 12% पर एनम एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट वैल्यू। कह रहा आज की वैल्यू कार की इतनी है, इट्स वैल्यू 2 ईयर अगो। ठीक है, 2 ईयर अगो। कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी 2 साल पहले। अगो का मतलब क्या होता है बेटा, पहले या बाद में। बी है कोई सर भी इसका। बच्चा कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे रहा। कृतिका आप बताओ बाबू, आपका यहाँ पर डाउट आया है सर ये स्क्रैप वैल्यू कैसे है, तो मेरे को ये बताओ 2 साल पहले की वैल्यू क्या होगी। अभी ये तो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है आपको, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ओके। देखो आंसर भी आ गया जी सर, हो गया ओके वेरी वेरी गुड। चलिए जी, मैं तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा था। 14480 डिवाइडेड बाय क्या लिख रहा था मैं, ये 0.7744 इज इक्वल टू कॉस्ट। लो मेरे पास बच्चों के आंसर भी आ गए हैं। कोई डाउट इन दो कॉन्सेप्ट में। अब मैं कहा चला जी, मैं चला आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर, आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चन पर चला। मैं देखता हूं कौन सा है, आईसीआई ने क्या दे रखा है, क्या टाइप कौन सा हमारा 4। चले जी थोड़े से ढूंढने पड़ते हैं। टाइप 4, टाइप 4 का आपको बेटा मिलेगा एक क्वेश्चन।
अगर मैं सही हूं तो। नहीं, 2 क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर बी का 4, कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं। स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर बी का 4। बी का 4 ये रहा जी, ये रहा। बेटा साथ के साथ लगाते रहे, T4 या खाली 4, या तो उस पर लिख दें डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन, ताकि आपको याद रहे एक मशीन डेप्रिशिएट होती है। अरे सर, ये तो वही क्वेश्चन है। हाँ बेटे, पर मैं तो कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4। सर रेट है मेरा 20%, और कॉस्ट है मेरी, कॉस्ट है मेरी 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू 30,000। कहता है टाइम बता दो। हमने कहा बता देते हैं। लो जी लो, मैं आया स्क्रीन पर। लो बच्चों ने ऑप्शन भी दे दिया है। चलो जी, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। लो करो जी करो। सैलवेज वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट 1 - i और n। हमें क्या निकालना है? सैलवेज वैल्यू दे रखी है। कॉस्ट है आपकी 1 लाख, 1 - रेट है आपका 20%, 20/100, 0.2। और सर ये तो हमने वैसे ही किया था, ठीक है। हाँ सर ने एक बार बताओ, पॉइंट वाला है 1 0.2 इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हमने कर लिया, -1 गुणा 5.4 +1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 गुणा, देखो अब की बार आगे निकल जाता मैं। ठीक है जी, इसको 1 लाख से भाग कर दूं। बेटा इसको सॉल्व करोगे ना पूरे को, तो आपका ये आएगा 1 लाख 0.296। इसकी मैंने 100 से गुणा लाई तो ये आएगा। ठीक है जी, चलिए जी आगे चले। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? 8। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए कंप्यूटर जी जल्दी से फटाफट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अलावा भी कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, नहीं दिख रहा। बेटा 2 ही क्वेश्चन है शायद आपके स्टडी मटेरियल में। चलिए जी कीजिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता था यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन 10 साल, कॉस्ट 10,000। सर रोज रोज आ जाते हो पकाने, और टाइम है 10 साल। ठीक है, डेप्रिसिएशन 10%। स्क्रैप वैल्यू है, अच्छा स्क्रैप वैल्यू निकालनी है। लो जी लो, बच्चों ने तो आंसर भी दे दिया है। ये रहा, बच्चों ने तो आंसर भी दे दिया। चलिए जी, स्क्रैप वैल्यू निकालनी है। दस साल। लो बेटे लो, आज तो आंसर की लाइन ही लग गई। एक, ओहो, 1 - 0.1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आएगा 0.34। ये आया बेटा जी 34। हालांकि बच्चों ने पहले ही आंसर भेज दिए थे। ऑप्शन कौन सा? कहाँ गया जी ऑप्शन ए? ऑप्शन बोलो बाबू, यहाँ कोई दिक्कत है तो बोलो। किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई नो सर। दिक्कत कम? नो सर, कंफर्टेबल हो? यस सर। अब बताओ, 2 कॉन्सेप्ट कर लिए, क्या नया कॉन्सेप्ट करने का मन है? वो थोड़ा सा लेंदी है। जन्नत का यस। बताएं बेटा, एक बार अपना बताएं। मेरे को अगला कॉन्सेप्ट कराना है, बट थोड़ा सा वो लेंदी है, क्योंकि मैं स्टार्ट कराऊंगा। राधा यस, सरजीत कल, रजत यस। चलिए देखते हैं कितने यस आते हैं कितने नो कल। अरे ये तो वही वाली बात हो गई।
नो, चलिए नो के ऑप्शन ज्यादा आ गए हैं, ठीक है। चलिए कल, चलिए कोई बात नहीं, हम कल कर लेते हैं, बट बेटा प्रैक्टिस रेगुलर रखना। अब आपके मेरी तरफ से 4 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। एक बार मैं अभी जाना नहीं है, अभी क्लास ऑफ नहीं कर रहा। ये लो जी, मैंने ये पहला वाला कर लिया है, ठीक है। सर आपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन तो कराए नहीं बेटा, है ही नहीं। ये 2 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ना, ये डेप्रिसिएशन वाला और ये पॉपुलेशन वाला, इसके तो स्टडी मटेरियल में सॉल्व है ही नहीं। और जो 1-2 है आईसीआई के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो तो मैंने कराई दिए, बाकी तो है ही नहीं। यस सर, विल बी डू इट। चलिए कोई बात नहीं, चलिए कल करेंगे। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को इन दोनों कॉन्सेप्ट में? मैं बार बार कह रहा हूं, प्रैक्टिस बेटा रेगुलर रखना, प्लीज अपनी प्रैक्टिस रेगुलर रखना। मैथ्स में अगर स्कोर करना है तो वो आपको बाकी सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा, ठीक है। और बहुत ही ट्रिकली, स्टार्टिंग में कोई भी चैप्टर कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल आपको लगता है, बट 1-2 बार आप बना लेते हो तो आपको लगेगा ठीक है यार, कंफर्टेबल है। चलो, मेरी तो कल कोई क्लास नहीं है भाई, तो आप इंजॉय करना। मैं तो सीधा मंडे को लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी, मुझे पाप चढ़ा था आपकी क्लास लेकर, और क्लास भी नहीं हो पाई थी संडे को, ठीक है ना। मतलब मैंने अनाउंस तो कर दिया था कि मैं संडे को क्लास लूंगा, संडे को जबकि इंजॉय का दिन होता है सर, आप क्लास रख देते हो। और मुझे इतना भारी पाप चढ़ा था कि मैं खुद भी इंजॉय नहीं कर पाया था, मैं कहीं जा भी नहीं पाया था, और क्लास भी नहीं हो पाई थी। कम से कम क्लास तो हो जाती, सबर तो होता कि चलो यार बच्चों के साथ टाइम बिताया, मेरे हाथ से तो वो भी टाइम निकल गया। तो चलो बेटा, यहां तक कोई डाउट हो तो एक बार जल्दी से बताएं मुझे इन 2 कॉन्सेप्ट में। और ऐसा नहीं है, नो, चलिए ऐसा नहीं है, आप मुझसे इंडाइसिस का और लॉगरिथम का भी वो पूछ सकते हैं डाउट, ऐसा नहीं है कि सर इसी का ही बताओगे। चलिए मेरी तरफ से बेटा 4 टॉपिक हो गए, धीरे धीरे अभी लड़ी लग जाएगी यहाँ पर टॉपिकों की, बट मैं बिल्कुल आराम आराम से करा रहा हूँ। और साथ के साथ ये नंबर जरूर डाल देना। नंबर 1 मतलब सिंपल इंटरेस्ट, नंबर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर 3 पॉपुलेशन, नंबर 4 डेप्रिसिएशन। सर इससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगी, और जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे ना, आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा, यार ये तो नंबर 4 है, ये तो नंबर 3 है, यार ये तो नंबर ये है। उससे आपको क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि भैया इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। चलिए बेटा एंजॉय। अभी तो बेटा मत पूछो, अभी तो शुरुआत है, 6 टाइप्स और है, बट टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ हूं। ये चैप्टर आपको बिल्कुल आपके फिंगर पर ना ले आऊं ना तो मेरे को बोलना। बच्चे बहुत घबराते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा टाइम और दो, 4-5 दिन और दो ना, ये चैप्टर आपके फिंगर पे हो, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। मैं तो कहता हूँ इसके फॉर्मूले ना चार्ट बना के लगा दो अपने कमरे में, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भैया हमें तो कम से कम मई तक तो भूलने ही नहीं है। मई के बाद बेशक भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं है, मतलब कहने का मतलब है एग्जाम के बाद आप भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सर एग्जाम से पहले नहीं भूल सकते, ठीक है ना। तो मैं तो कहता हूं कि अभी नहीं, जब मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा सबके आपको पूरी यहाँ पर बता दूंगा भाई इसका ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो वो आप इजीली कोई चार्ट बना के चिपका सकते हैं अपने सोने वाली जगह पर, कम से कम 1 या 2 बार दर्शन हो जाए इन फॉर्मूले के तो बल्ले बल्ले, ठीक है ना। भाई जिस काम से फायदा मिलता है वो काम कर लेना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है बस अब क्लास से निकलते निकलते ना ये फॉर्मूला रहने वाला नहीं है, क्योंकि इंसान को अपनी कैपेसिटी पता होती है, भैया मैं कितने भी यहाँ पर क्वेश्चन रगड़ लूं, अब तुम नहीं, दिमाग है, भूलने की आदत है, और आपको लगता है यार ये चीज तो मैं भूल जाऊंगा, तो भैया उसको तो आप तुरंत ही लिख लो। हालांकि आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आप भूल जाओ, अभी तो नहीं भूलोगे आप, लेकिन यही चीज बेटा 2 या 3 महीने बाद आप करोगे ना, तब थोड़ा आपको टेंशन आ सकती है, ठीक है। चलो बेटा एंजॉय करो आज, बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय। बाय थैंक यू सर। सर, थैंक यू सर। बाय एवरीवन, बाय बाय बाय।